मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको प्रभु ईसा मसीह की कहानी बताऊंगा। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट, है ना, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। तो आप सब में से कई सारे बच्चे होंगे जिनके घरों में त्यौहार मनाया जाता होगा, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, हैप्पी न्यू ईयर। तो मुझे लगता है ईसा मसीह ईसाई धर्म के अलावा बाकी सारे धर्मों के लोग भी मनाते हैं, है ना, पूरी दुनिया में मनाते हैं। मैं भी मनाता हूँ, स्कूलों में भी मनाते हैं। तो हम लोग उन्हीं ईसा मसीह की बात कर रहे हैं। इनके बारे में बताया गया है कि इनका जन्म यहूदिया के बैतलहम में करीबन 2000 वर्ष पूर्व मरियम की कोख से हुआ था। तो करीबन 2000 वर्ष को थोड़ा सा बदलते हैं ना, तो एक्चुअली में ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, रोमन कैलेंडर है, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, जनवरी फरवरी ये सारे महीने होते हैं। तो 1 जनवरी को हम लोग नया साल मनाते हैं ना, तो इस कैलेंडर की शुरुआत के बारे में ही कहा जाता है कि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से हुआ था। उसके पहले के पीरियड को हिस्ट्री में BC, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो इनकी माँ का नाम हम लोगों ने जाना कि मरियम था। तो इनके पिताजी कौन रहे होंगे? इनके पिताजी का नाम कहते हैं यूसुफ था। जब यूसुफ ने मरियम से विवाह किया तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दे करके कहने लगा, क्या कहने लगा? कि वह मरियम पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम ईसा रखना। क्या कहा था उसने? कि पुत्र को जन्म देगी, मरियम पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ईसा शब्द का मतलब कुछ ऐसा होता है जो लोगों के जीवन को नई राह दिखाता है, उद्धार करता है। ईसा के जन्म के तत्काल बाद पूर्व दिशा से कई ज्योतिषी वहाँ पर आए थे। ज्योतिषी आप लोग समझते हो ना, एस्ट्रोलॉजर्स। तो वे लोग जब वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ के राजा हेरोदस से पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? आप समझ रहे हो ना ये बात, कि उन्होंने वहाँ के राजा से क्या कहा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? तो यहाँ पर यहूदियों के राजा का मतलब कहीं ना कहीं ईसा मसीह से है, जिसे वो मानते होंगे, जानते होंगे। वो कहते थे कि क्योंकि हमने पूर्व में ही उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ईसा मसीह के जन्म का संबंध उन्होंने खगोलीय घटना के साथ जोड़ा कि पूर्व दिशा में कोई तारा उगता हुआ देखा होगा। तो ये बात सुनकर के स्वार्थी और क्रूर हेरोदस नाम का जो राजा था वो बहुत घबरा गया। उसने सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया ताकि उसका शत्रु बड़ा होने के पहले ही समाप्त हो जाए। तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि कुछ ऐसी ही बात भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित भी है ना, कि जब भविष्यवाणी हुई थी और कंस को ये सुनाई पड़ा कि उसकी बहन का जो 8वां बच्चा है वही इसका नाश करेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। और बाद में उसने भी सारे बच्चों को मरवाने की कोशिश भी की थी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही सिमिलरिटी ईसा मसीह की कहानी के साथ देख रहे हैं। तो मारने वाले से बचाने वाला तो हमेशा से ही बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि सच झूठ से बड़ा होता है, पुण्य पाप से बड़ा होता है, अच्छे काम बुरे कामों से बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। इसी प्रकार ईसा हेरोदेस के क्रोध से बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि उनके पिता उन्हें ले करके मिस्र देश में भाग करके चले गए थे। आगे हेरोदस की मृत्यु के बाद ईसा गलील देश आए और फिर नासरत में बस गए। तो बच्चों, आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म में भी कहानी है कि कैसे उनके पिता वसुदेव उन्हें जेल से लेकर के नदी को पार करके बारिश में वो अपने दोस्त नंद के पास छोड़ आए थे, है ना। यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसी बातें देख रहे हैं। तो यहाँ जब हेरोदस की मृत्यु के बाद ईसा गलील देश आए और फिर नासरत में बस गए, उन्हें यरदन में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बपतिस्मा प्रदान किया। बपतिस्मा को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो जैसे कि दीक्षा देना, ये एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। तो जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया,
वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। और तभी यह आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो देख लो बच्चों, जैसे हिंदू धर्म में आकाशवाणी की बात होती है, स्वर्ग से कोई बात कहे जाने की बात होती है, वैसी ही बात हम लोगों ने ईसाई धर्म में भी देखी कि जैसे ही इनको बपतिस्मा मिला, ज्ञान मिला, तो इन्हें इस तरह की आकाशवाणी सुनाई दी वहाँ के लोगों को। तो परमेश्वर ने, भगवान ने ईसा मसीह को अपना पुत्र कहा है। ईसा के साधना कालीन जीवन पर, साधना कालीन जीवन का मतलब है कि जिस पीरियड में उन्होंने तपस्या की होगी ज्ञान के लिए। हम लोग जानते हैं ना, सारे धर्मों में इस तरह की कुछ बातें रही हैं, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, महावीर की बात हो, और पुराने हिंदू धर्म की माइथोलॉजी में भी बहुत सारी कहानियां हैं कि ऋषि मुनि पहाड़ों पर चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे और अकेले रह करके कई वर्षों तक तपस्या करते थे। उस पीरियड में वो आम जीवन से, आम दुनिया से अलग होकर के रहते थे। तो ऐसी ही कुछ बात है कि ईसा मसीह के इस पीरियड में जब वो साधना में लगे हुए थे, ज्ञान की प्राप्ति में, तपस्या में लगे होते थे, तो वो कहाँ रह रहे थे, कैसे रह रहे थे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर ये कहते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद वे 40 दिनों तक अदृश्य रहे। हाँ, वो वहाँ के लोगों को दिखाई नहीं दिए। कहाँ थे नहीं मालूम। वैसे मैं एक बार बताना चाहूँगा कि उनके बारे में कैसी भी बात कही जाती है कि ईसा मसीह हमारे देश में, हिमालय के आसपास में रह करके भी उन्होंने तपस्या की है। कोई और विशेष जानकारी पता चलेगी इसके प्रूफ के बारे में तो मैं बाद में शेयर करूँगा। बाद में उन्हें इब्लिस का मतलब है शैतान, ने विभिन्न प्रकार से प्रलोभन दिए, पर वे अपने दैवी कार्य के संबंध में चीड़ जागरूक और सतर्क थे, इसलिए इब्लिस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सका। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने हिंदू धर्म की कहानियों में भी पढ़ा है कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो या तो राक्षस शैतान उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते थे, या कभी कभी ये जो स्वर्ग के राजा इंद्र कहे जाते हैं, सारे देवताओं के राजा, उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ सा लगता था तो वही किसी अप्सरा को, सुंदरी को भेज करके या तरह तरह से तंग करके वो उस ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि जो शैतान था इब्लिस, वो ईसा मसीह के साधना में, तपस्या में उन्हें डिस्टर्ब करना चाहता था, उन्हें लालच देता था, डराता था, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उस समय से ईसा ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि अनुतप्त हो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। एक के बाद एक करके 12 प्रख्यात शिष्य उनके पास आए और वे ईसा के साथ साथ गांव-गांव घूमने लगे, जहां ईसा अपने नए सुसमाचार का प्रचार करते। कैसे प्रचार करते? वो बीमारियों को चंगा करते, बीमार लोगों को स्वस्थ कर देते थे, उत्पीड़ितों को दिलासा देते। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि उनके पास में मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने की क्षमता थी। सहस्त्र सहस्त्र लोग उन्हें घेर लेते और अपना स्नेह प्यार उनके प्रति प्रदर्शित करते तथा उन्हें यहूदियों के राजा कहकर पुकारते। इससे कपटी और स्वार्थी लोगों के मन में ईसा के प्रति ईर्ष्या का द्वेष बढ़ने लगा। उन लोगों ने उनके खिलाफ एक अत्यंत अन्यायपूर्ण और झूठा मुकदमा चलाया और उन्हें बड़े ही अमानवीय रूप से मृत्यु पर्यंत सूली पर लटका दिया, है ना। जिंदा जीते जी उनको सूली पर कील ठोक करके लटका दिया गया। आप लोग कई बार देखते होंगे ना कि क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग क्रॉस के सिंबल को बड़ा पवित्र मानते हैं, तो एक्चुअली में ये जो क्रॉस का सिंबल है, इसी तरह की बड़ी सी लकड़ी की बल्ले पर इनके विरोधियों ने ईसा मसीह को कील ठोक करके जीते जी लटका दिया था और उनके हाथों से, पैरों से, शरीर से खून बहता रहा, दर्द होता रहा और ऐसे करके वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में महावीर, जैन धर्म के बारे में बातें की हैं,
तो उसमें भी कुछ ऐसा है कि वे लोग भी घूम घूम करके गांव में लोगों को जागरूक करते थे और धर्म का प्रचार करते थे, अच्छी बातें सिखाते थे। कुछ ऐसी ही बात ईसा मसीह के जीवन में भी रही है। किंतु ईसा तो ईश्वरीय आत्मा थे, तो उन्हें अगर सूली पर लटका दिया गया, मौत की सज़ा दे दी गई, तो क्या वे मर गए? उस क्रूस पर, उस सलीब पर लटकने के समय में भी उनके मन में प्रेम, आत्मीयता और करुणा की भावना भरी हुई थी। सोचो कितने महान थे वो। अंतिम समय में उन्होंने परमात्मा से, भगवान से एक विशेष प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ़ कर दो। किन्हें? जिन लोगों ने ईसा मसीह को सूली पर लटकाया था उसके बारे में। तो ईसा मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो जिसे ये पता नहीं है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, जैसे कि छोटा बच्चा मिट्टी खा लेता है या मुंह में एक छोटा सा कीड़ा डाल ले, चबा कर के खा जाए, तो उस छोटे बच्चे को तो बुद्धि नहीं है ना, नहीं है ना बुद्धि। तो ऐसी ही बात ईसा मसीह ने अपने विरोधियों, दुश्मनों के बारे में कही कि उन्हें पता नहीं है कि सही है क्या, गलत है क्या, तो भगवान इन्हें माफ़ कर दो। इतना बड़ा हृदय, माफ़ करने का हृदय किसके पास हो सकता है? किसी महान आत्मा के पास हो सकता है, भगवान जैसे व्यक्ति के पास ही हो सकता है। ईसा मानवता के आदर्श प्रचारक, सच्चे बंधु और मार्गदर्शक थे। वे दुर्लभ गुणों के भंडार थे। उनका अपरिसीम, है ना, अनलिमिटेड धैर्य और विनम्रता पूर्वक कष्टों को सहन एक ऐसी अचल शिला है जिसे हम जीवन के झंझावातों से उखड़ते समय पकड़ सकते हैं। उनकी दरिद्रता ने गरीबों के घर को पवित्र बना दिया है। गिरे और पददलित लोगों के प्रति उनके प्रेम ने सारे संसार को अनगिनत परोपकार और सहानुभूति के कार्यों से भर दिया है। उनकी मृत्यु और पुनर्जीवन में हमें उस भवन की ओर आहूत करते हैं जहां वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अकथनीय यातनाओं, है ना, यातना का मतलब यहाँ पर है तकलीफ देना, के मध्य उनका अपरिमित धैर्य हमारे दुखों के प्याले को मधुर बना देता है। तो ईसा के उपदेश अत्यंत उदार थे। वे दूसरों पर कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध आरोपित नहीं करते थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं नष्ट करने नहीं, प्रत्युत संपूर्ण बनाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें पूरा करने आया हूँ, कंप्लीट करने आया हूँ। वे यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति संकीर्णता में नहीं अपितु विस्तार में निहित होती है तथा वह समन्वयात्मक होती है, न कि पृथकतावादी। ईसा ने कहा कि जब व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है तब वह ईश्वर को देख सकता है और कोई उसको बाधा नहीं दे सकता। कोई भी चर्च या कोई भी सोसाइटी, कम्यून, है ना, कोई भी मत को फॉलो करने वाले लोग, कोई भी पुरोहित अथवा कोई भी चीज़ एक पवित्र हृदय को ईश्वर दर्शन से दूर नहीं रख सकती। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो उसके मन में भक्ति की भावना होनी चाहिए, ऐसी भावना जो उसके मन में लोभ, लालच, झूठ बोलना, गलत काम करने से बिल्कुल भी दूर रखे। उसका हृदय सच्चा हो, पवित्र हो, सद्कर्म से भरा हो। उनके उपदेश, ईसा मसीह के उपदेश इतने महान, इतने उदार और इतने सार्वभौमिक इसलिए हैं क्योंकि वे ईश्वर के अवतार कहे जाते हैं। ईसा प्रभु में जीते रहे, प्रभु में प्रेम करते रहे, प्रभु में उपदेश देते रहे और प्रभु में यातनाएं सहते रहें, जिससे हम भी उनके समान ही जी सकें, प्रेम कर सकें, यातना सह सकें और शिक्षा दे सकें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सभी प्रकार के कपट और संकीर्णता से बचाएं। कपट का मतलब है गलत काम, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, चोरी करना, और संकीर्णता का मतलब है नैरो माइंडेड होना। तो ये प्रार्थना हम उनसे करते हैं और ये कहते हैं कि ईसा मसीह हमें एक बार फिर से प्रकाश दिखाएं। तो दोस्तों, मैंने अभी ईसा मसीह
जी के बारे में उनकी जीवनी को संक्षिप्त करके बताया है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों में से कई सारे बच्चों के मन में इच्छा रही होगी कि भाई थोड़ा सा हम ईसा मसीह जी की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो आपकी ये क्यूरियोसिटी थोड़ी सी सॉल्व हुई होगी। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग आपकी पढ़ाई के लेक्चर्स लेकर के और ऐसे ही कुछ महान पुरुषों के जीवनी के बारे में, उनके उपदेश के बारे में आगे फिर बातें करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इट इज़ न्यू एज कोचिंग। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।